नेक्स्ट इज सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन मीन्स और देयर ग्राफ्स. ओके, सो मीन्स स्पेशल टाइप कुछ ऐसे फंक्शन नहीं, कुछ पर्टिकुलर मीन्स फंक्शन है जिसके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. एंड इन ग्राफ प्लॉट करने का हमारा मोटिव ये है, कुछ पर्टिकुलर मीन्स फंक्शन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसके बेसिस पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम ग्राफ कैसे फंक्शन के लिए प्लॉट करते हैं. आप किसी भी फंक्शन के लिए सेम मतलब जो रूल है वो सबके लिए वही है जो भी आप मीन्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें. क्लियर? सो फर्स्ट हम लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. फंक्शन नेम इज आइडेंटिटी फंक्शन. सो आइडेंटिटी फंक्शन इज व्हाट? No, means first identity is what? Clear? Identity means क्या समझते हैं आप? Identity means same. Identity means होता है fx means x means जब भी हम f ऑपरेट करते हैं x पे f ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें x ही मिल रहा है. मीन्स जिसपे भी हम मीन्स ऑपरेट करते हैं तो हमें सेम थिंग मिलता है. 1 पे मीन्स एफ ऑपरेट कर रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन के लिए तो हमें 1 मिलेगा. 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो 2 मिलेगा. 3 पे 3 मिलेगा. 4 या नेगेटिव पार्ट्स किसी पे भी ऑपरेट करेंगे तो नेगेटिव पार्ट सेम मिलेगा. और ये फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइन होता है, कहाँ पे नहीं होता है. मीन्स विच मीन्स व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. मीन्स आपको बेस क्या लेके चलना है? रियल नंबर. अब ये मीन्स आप कौन सा इस पे कौन सा ऐसा पॉइंट्स होगा जिस पे वैल्यू नहीं देगा आपको. कोई भी आप रियल नंबर यूज करेंगे वो हमें एक रियल नंबर देगा. मीन्स इसका पूरा रियल लाइन हमारा डोमेन हो जाएगा. अब आप कह सकते हैं इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट मीन्स हमें इनफाइनाइट जब भी हमें मिला, इनफाइनाइट कोई वैल्यू मिला, हमने उसको बोला इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो हाउ कैन यू से कि हम ऑपरेट कर सकते हैं इनफाइनाइट पे. इनफाइनाइट आप एक चीज समझते हैं कि मजबूरी. इनफाइनाइट वो चीज थी मजबूरी. जब हम अपना मीन्स अपना जब हम डिस्टेंस कवर करने चले मीन्स रियल लाइन का डिस्टेंस कवर करते जा रहे थे मीन्स एज अ काउंटिंग आप समझ लीजिए, वहां पे हमें जब हम एंड पे नहीं पहुंच पा रहे थे तब वहां पे इनफाइनाइट दे दिया. तो उस इनफाइनाइट मीन्स पॉइंट को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते. मीन्स ऑपरेट नहीं कर सकते. क्लियर? सो रियल जो हमारा ये फंक्शन होगा ये रियल डोमेन होगा और इसका रेंज भी रियल लाइन होगा. डोमेन हमारा रियल लाइन हो, रियल नंबर पूरा निकलेगा सेट और रेंज भी हमारा रियल नंबर होगा. क्लियर? अब इसका प्लॉट कैसे ग्राफ करना है. जो प्लॉट जो इसका मीन्स जब भी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे आप सो बेसिकली जो आपका रूल होता है वो देखिए आप. मीन्स जो ये fx है ना इसको हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू x. मीन्स जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ये आपका ये जो हमारे पॉइंट्स हैं जो हम पॉइंट्स देने वाले हैं वो x एक्सिस हमारा रिप्रेजेंट करता है और जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो y एक्सिस पे हमें मिलती है. जो fx होता है वो हमारी वैल्यूज ही तो होती हैं. x तो हम पॉइंट देते हैं बट fx जो हमें मिलता है वो हमारी वैल्यूज और वैल्यूज को कहा y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसीलिए fx को हम y लिख लेते हैं. आप y fx लिख के ही करिए बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पे हम एक सिंपल फॉर्मेट में समझने के लिए कि आप मीन्स कितना भी क्लियर हो जाए मीन्स हम ये चाहते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए. जो भी आपका मर्जी हो लिखिए, x लिखिए. अब जो भी वैल्यू आप देंगे सपोज ये जो वे है ना वो ग्राफ प्लॉट करने का वो सबके लिए सेम है. चाहे कितना भी बड़ा कोई ग्राफ हो या कितना भी छोटा कोई ग्राफ हो सबके लिए जो वे है वो वही सेम है. क्लियर? अब यहाँ 0 दे रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है. 1 दे रहे हैं 1 मिल रहा है. 2 दे रहे हैं तो 2 मिल रहा है. 3 दे रहे हैं 3 मिल रहा है. -1 दे रहा है -1 मिल रहा है. -2 मिल रहा है. -3 मिल रहा है. सेम मिलता जाएगा. मीन्स अब हम पॉजिटिव चलेंगे सो हमें +1 मिलेगा. 2 पे हमें 2 मिलेगा. 3 पे हमें 3 मिलेगा. 4 पे हमें 4 मिलेगा. 5 पे 5 मिलेगा. मीन्स आप यूज द रूलर और
scale, you get a proper straight line. Proper straight line. It is a means positive axis and first quadrant, and then next is negative axis. -1, -2, -3, -4. You get -1, -2, -3, -4, and you get a proper straight line to cover the negative axis. It is an identity function, and graph is proper straight line you get. If you use scale, और if आप अपने हैंड से भी अगर प्रॉपर स्ट्रेट लाइन कवर कर सकते तो ये अच्छी बात है. मेरा तो नहीं हुआ इतना ज्यादा, बट जितना भी हो सकता है मैंने एक समझाने की कोशिश की है कि इसके ग्राफ ऐसे प्लॉट होंगे. मीन्स आपको पॉइंट्स रखेंगे एक्स एक्सिस के, देन यू गेट द वैल्यूज इन वाई एक्सिस. सो उसके पॉइंट्स आप मीन्स डॉट बनाएंगे. बस डॉट को मीन्स कहाँ पे x इक्वल्स टू 1, ये 1 है, ये 2 है आपका, ये 3 है, यहाँ पे 3 था और ये 3 यहाँ मिला ना. ये आपको जो भी पॉइंट्स मिलते जाएंगे ना, ये वो आपको कवर करना है. मीन्स उसको उसके थ्रू ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे भी वो कवर हो रहे हैं वो पॉइंट्स, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मीन्स उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको लाइन ड्रॉ करनी है. जैसी भी वो लाइन मिले वो उसका ग्राफ होगा. ओके, क्लियर हो गया आइडेंटिटी ग्राफ. आइडेंटिटी ग्राफ के लिए डोमेन और रेंज होल रियल नंबर सेट होता है. क्लियर. मीन्स नेक्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन इज व्हाट. फर्स्ट आपको समझना होगा व्हाट इज अ कांस्टेंट मीनिंग ऑफ अ कांस्टेंट. मीन्स कांस्टेंट मीन्स किसी भी चीज को कांस्टेंट मीन्स होता है उसको रोकना, उस पॉइंट पे मीन्स फिक्स करना. कांस्टेंट मीन्स यही तो होता है. या कोई गाड़ी चल रही है मीन्स वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही, मीन्स वो सेम स्पीड से चल रही है. ये आप फंक्शन के लिए क्या होने वाला है कांस्टेंट मीनिंग. मीन्स आप फंक्शन को कैसे, ये कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है. मीन्स f(x) इक्वल्स टू a हमारा होगा एक रियल नंबर. कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, और ये आप कभी भी नहीं सोच सकते कि हमारा इनफाइनाइट, ए की जगह इनफाइनाइट भी कभी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं. यू नेवर नो, यू नेवर थिंक अबाउट इट. ओके, मीन्स इनफाइनाइट में पहले भी आपको बता चुके. इनफाइनाइट वो चीज थी जहां हम नहीं कुछ कर सकते थे, नहीं पहुंच सकते थे, या मजबूरी आप कह लीजिए. ठीक है, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती मैं. मीन्स इनफाइनाइट क्या था. इनफाइनाइट मीन्स आप मैं पहले बता चुकी हूँ, जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीन्स हम फंक्शन ऑपरेट करने चले तो हमें यू गेट इनफाइनाइट वैल्यूज. मीन्स इनफाइनाइट अगर वैल्यू मिलती, वहां कह दिया गया हमारा फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट दैट पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जब फंक्शन ही उस पर्टिकुलर जब ऑपरेट करने चले थे तब वो हमें इनफाइनाइट मिल जाता था, तब तो वहां फंक्शन ही डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम यूज कर सकते हैं उसके प्लेस पे. नहीं यूज कर सकते ना. अगर इनफाइनाइट ए की जगह लिख दिया हमने तो वो तो वहां कह देंगे कि फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट. मीन्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, और मीन्स ये एग्जिस्ट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं. आप ऐसा कोई नंबर लेंगे जो आप काउंट कर सकते हैं, मीन्स जो आपके काउंटेबल में है. मीन्स कोई भी नंबर ले लीजिए आप, रेशनल इरेशनल जो भी आपका मन करे एक ही जगह पे रखिए, बट इनफाइनाइट नहीं. मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ. ठीक है, क्लियर हुआ. सो मीन्स अब ये फंक्शन हमारा डिफाइन होता है रियल नंबर टू रियल नंबर. मीन्स आप इनफाइनाइट को छोड़ दें, इनफाइनाइट तो यूज ही नहीं करना. कभी भी मैं बोलूं कोई भी फंक्शन आपका रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं आप चेक करने चले जाए इनफाइनाइट पे. क्लियर. सो इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट क्या होगा. इनफाइनाइट मीन्स रियल नंबर पे आपका डिफाइन डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा. मीन्स आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू रखें, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे वो कांस्टेंट होने वाला है. कैसे होगा एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. अभी मैं एग्जांपल भी दे दूंगी इसके बीच और बेस पे. और जो मीन्स हमारा कोडोमेन होगा वो हमारा रियल नंबर होगा. क्लियर. मीन्स ये कोडोमेन का मतलब है ए पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, ये रेंज से चेंज होगा, बट हम ए को रियल नंबर का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. इसका मतलब ये है. अब यहाँ पे आपका डोमेन क्या होने वाला आप ये देखिए. डोमेन आपका होल रियल नंबर होगा, एंड जो रेंज होगा वो एक सिंगलटन सेट होगा.
इसको यहाँ a दिया गया और a हमारा रियल नंबर से आ रहा है। क्लियर? अब ये एग्जाम्पल में आपको दे सकते हैं, एग्जाम्पल fx इक्वल टू 3 दे दो, सम fx इक्वल टू -5 दे दो, कुछ भी दे दो आप, कुछ भी। इसके हजारों फंक्शन बन जाएंगे कांस्टेंट फंक्शन के, a की वैल्यू चेंज करते जाओ। वो भी एक मीन्स fx इक्वल टू 3 मीन्स सारे x 3 पे जाने वाले हैं। ये कैसे टाइप का फंक्शन होगा अभी क्लियर हो जाएगा। आप फंक्शन प्लॉट कर लें फर्स्ट। मीन्स हमने दिया y, ये fx को y दे दिया। अब आप समझ ही रहे हैं, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी आपको कि y क्यों देते हैं। क्योंकि हमें y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये x है, अब ये x की कोई भी वैल्यू आप रखिए, y हमें क्या मिलने वाला है। सपोज मैंने 3 दिया, 3 ही आने वाला है। निगेटिव रख दीजिए, कुछ भी पॉजिटिव रखिए तब भी। 2, 3 पे 3, 4 पे 3, 5 पे 3, 6 पे 3, जो भी आप लेंगे 3 ही आएगा। आप ग्राफ प्लॉट करिए। जब हम 1 लिया तो यहाँ सपोज मैंने ये कंसीडर किया कि 3 है, 1 2 3 y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। 3 हमने यानी कि ये मिला हमें, ये मिला 2 पे, 3 पे ये मिला, x इक्वल टू 4 पे ये मिला, 5 पे ये मिला, 6 पे ये मिला, 7 8 लेते जाइए 3 मिलेगा। निगेटिव पे गए तब भी 3 मिला। यू गेट 3, -3, -4, निगेटिव जितना भी आगे जाएंगे आप निगेटिव। देन यू मीन्स आप ये ऐड करिए पॉइंट्स को मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। पॉइंट्स को मिलाते हुए आप लाइन बनाइए, नॉट स्ट्रेट लाइन। क्या मिलेगी वो बाद में पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिलने वाली, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन में ऑलवेज आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगी। अगर निगेटिव ले लेते हो, निगेटिव कोई भी, मान लिया आपने लिया fx इक्वल टू -5, तो आपको -5 ये वाली लाइन मिलने वाली है। अब ये जो रफ वर्क है ना, ये आप घर पे यूज करिए। मीन्स आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे मीन्स ये कैसा फंक्शन मिलने वाला है। जब भी आप मीन्स आप कांस्टेंट फंक्शन में एक ही जगह पॉजिटिव कोई रियल नंबर लेंगे, सो आपको यू गेट पॉजिटिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन। कोई भी लाइन हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ऑफ रियल नंबर। एंड इफ यू पुट द वैल्यू negative real number, so you get parallel to x axis in place of negative axis. Clear? Got it? आप बहुत सारे कांस्टेंट नंबर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप मीन्स प्लॉट ड्रॉ करिए, मीन्स सॉरी ग्राफ प्लॉट करिए। एक ही वर्ड यूज किया। अब ये फंक्शन देखिए कैसे होगा, ये से डायग्राम समझते हैं। मीन्स ये हमारा रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। सपोज हमने 3 दिया और यहाँ पे 0 दिया या -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं क्या है, +1, +2, +3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे कहाँ जाएंगे 3 पे। एक ही वैल्यूज पे जा रहे हैं ये सारे पॉइंट्स। मीन्स 1 के लिए ये एक यूनिक इमेज रख रहा है, 2 के लिए 3 यूनिक इमेज रख रहा है। ऐसा तो नहीं है 1 और मीन्स ऐसा तो नहीं है कि 2 हमारा 3 पे भी गया और 2 हमारा 4 पे चला गया। ऐसा कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे मीन्स हमने जब भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन किया, वो फिक्स एक 3 नंबर दिया। ये सारे जो भी हमारे डोमेन के पॉइंट्स थे मीन्स रियल नंबर, वो सारे हमारे उस पॉइंट्स पे चले गए। हैज यूनिक इमेज ना फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। वो 0 के लिए यूनिक इमेज थी 3, 1 के लिए यूनिक इमेज था 3, बट ऐसा तो नहीं है 0 3 पे भी गया और 0 4 पे भी चला गया। हैज नो 2 डिस्टिंक्ट इमेज इन फंक्शन एग्जिस्ट, बट मीन्स एवरी नंबर के लिए 3 हमारा यूनिक है। ये तो फॉर्म एग्जिस्ट है ना फंक्शन में, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, सो यू कैन सी ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्लियर हो गया कांस्टेंट फंक्शन में। सो नेक्स्ट आपका फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। सो फर्स्ट ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, राइट। सो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा एक टाइप का एक्सप्रेशन है।
अब ये कैसा एक्सप्रेशन है वो हम देखते हैं। अब फर्स्ट तो यही होगा, हमारे फंक्शन डिफाइन कहाँ होता है, मीन्स डिफाइन होता है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, विच मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। मीन्स हमारा क्या मतलब है यहाँ से, मीन डोमेन तो हमारा पूरा रियल नंबर है। जब बोल दिया फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर, ये हमारा कोडोमेन होता है। बट रेंज तो रियल नंबर नहीं कह सकते ना सबके लिए, इसको तो हम मीन सबसेट होगा। रेंज हमारा सबसेट होता है कोडोमेन का। अब सबसेट क्या हो सकता है पता नहीं, वो तो डिपेंड करेगा हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होने वाला है। सो फर्स्ट मीन्स अभी ये एक्सप्रेशन क्या होगा ये देखते हैं। अभी डिफाइन का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। सो एक्सप्रेशन देखिए आप, ए नॉट प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस AN x इन। अभी n क्या है, n आपका पता है n क्या होता है, n होता है पॉजिटिव इंटीजर, या आप कह लीजिए नेचुरल नंबर यूनियन जीरो सेट। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 होता है, विच इज इंक्लूड जीरो ऑल्सो। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या n को कह लीजिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। सो अब आता है सेकंड, आपका आता है A नॉट, A1, A2, AN। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हैं कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट तो है, बट A नॉट, A1, A2 ये ऐसे कैसे लिख रहे हैं, ये अभी आपको समझ में आएगा। ये कोफिशिएंट इतना समझ लीजिए, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तभी नहीं डिफाइन होगा रियल नंबर पे, राइट। ये आपका n जो होता है ना, ये n होता है आपकी पॉलिनोमियल डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जहां से आपको पता चलता है कि हमारा पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में है और कहां तक हम x को लिख पा रहे हैं, वो भी क्लियर होगा। या आप कह लीजिए n से हमारे पॉलिनोमियल के टाइप पता चलते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल डिग्री के अकॉर्डिंग ही पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं। मींस 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ये लिखते हैं, आपको क्लियर होगा। और कोफिशिएंट कैसे आ रहे हैं वो भी यहाँ से क्लियर होगा। मीन्स जब हम n इक्वल्स टू 0 लेते हैं, विच मीन्स n इक्वल्स टू 0, विच मीन्स fx क्या मिलने वाला है आपको, ओनली A नॉट। अब ये A नॉट क्या है, A नॉट तभी बोला A के सफिक्स में हमने क्या लिखा, फिर मीन्स 0 लिखा ना, ये 0 ही तो है, ये 1 2। अब आपको ये क्लियर होगा कि A नॉट, A1, A2 लिखने का मतलब क्या है। x के साथ मीन्स 1 लेंगे तब A1 लिखा है, n 2 लेंगे तो A2 लिखा है। ये फॉर्मेट है इसका, एक एक्सप्रेशन है। सो A नॉट आएगा, इसको बोलेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। n इक्वल्स टू 1 लेंगे, सो fx आपका A नॉट प्लस A1 x। जब हम n 1 ले रहे हैं, ओनली 1, सो इसको बोलेंगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल। थर्ड आप ये समझ लीजिए कि A0, A नॉट, A1 जो होते हैं ना, ये हमारे रियल नंबर है। अब A नॉट की जगह आप 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो। अब ये वाला जो फंक्शन है fx जो आपका A नॉट लिखा है, A नॉट यहाँ पे हम कोई नंबर दे देते हैं, कोई भी आप रियल नंबर दे दो, 1 2 3 4, मैंने यहाँ 2 दिया, fx इक्वल्स टू 2, और f हमारा डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। इस टाइप का आप फंक्शन पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन हमारा कौन सा है, ये हमारा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, कि मीन्स पूरे रियल नंबर हमारे एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। मीन्स रेंज हमारा एक सिंगलटन है ना, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब ये 1 डिग्री जो पॉलिनोमियल है वो आप समझ रहे हैं। मीन्स A नॉट और A1 को कोई आप नंबर दीजिए, जो भी आप देना चाहें। मीन्स fx इक्वल्स टू A नॉट प्लस A1 x। अब ये रियल नंबर है, यहाँ से ही क्लियर है, ये फॉर्म होता है। मीन्स आपका पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, ये आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, चेंज नहीं होते हैं, ये एक्सप्रेशन जो होता है। चेंज यहाँ से होगा कि हमारा पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री का है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशन देना होगा। मीन्स
आपको कोई भी आप रियल नंबर दे दे ए नॉट को और A1 को, सपोज ए नॉट को मैंने दिया 2 और A1 को दिया हमने 3x, ये आपने पढ़ा होगा, ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन है। लाइन हम ड्रॉ करते हैं सिंपली, fx हमारा क्या है, fx को y कंसीडर करते हैं। जब हम प्लॉट करेंगे पॉलिनोमियल को, प्लॉट करना भी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रूल हमने प्लॉट करने के बताए हैं कि fx को हम y कंसीडर करते हैं, y इसलिए कंसीडर करते हैं कि हमें y पे पॉइंट रखने होते हैं, y से पॉइंट्स देखने होते हैं fx का, एंड x हमारा तो x एक्सिस हो जाता है, बस उसके पॉइंट्स को कोरिलेट करना होता है, देन मीन्स आपको उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी होती है। सो हमारा एक ग्राफ मिलता है जो एक्स वाई एक्सिस पे जो फंक्शन के ग्राफ होते हैं, वो सबके लिए सेम है वो रूल, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई भी फंक्शन को ड्रॉ करना होता है। अब n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, fx इक्वल्स टू a नॉट प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे आप, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अब A नॉट, A1, A2 कुछ भी हो सकते हैं, क्या पता A नॉट A1 को 0 दे दिया, सो ओनली एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, राइट। सो आपको क्या करना है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, n इक्वल्स टू 3 लेंगे, सो आपको क्या कौन सा फॉर्म मिलेगा, A नॉट A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x क्यूब, राइट, ऐसे मिलने वाला ना 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। एंड 4th डिग्री का पॉलिनोमियल में क्या मिलेगा, फिफ्थ टर्म मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब हम n इक्वल्स टू 0 ले रहे थे तो ओनली 1 टर्म मिल रहा था, n इक्वल्स टू 2 पे हमें 2 टर्म मिल रहे थे, n इक्वल्स टू 1 पे 2 टर्म मिल रहे थे, n इक्वल्स टू 2 पे 3 टर्म मिल रहे थे, n इक्वल्स टू 4 पे 4 टर्म मिलेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वाला होता है ना, कांस्टेंट हमारा A नॉट है, मीन्स हमारा ये ऐड होता जाता है। अब ये बात की बात है कि हमें ये रियल नंबर, ये A नॉट A1 A2 x होते हैं, ये हम रियल नंबर क्या देंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉलिनोमियल बनता है। सपोज क्या हुआ कि हमने 2 डिग्री पॉलिनोमियल में A नॉट A1 दे दिया आपको 0, A नॉट A1 दे दिया 0, तो fx हमें क्या मिलेगा, fx हमें मिलेगा सिंपली A2 x स्क्वायर, मिल गया। ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें क्या है, डिग्री तो 2 है ना, ये n क्या होती है आपकी डिग्री, n जितना भी होगा वो उसका डिग्री होगा, भले वो एक्सप्रेशन मींस वो क्रॉस करते हुए तो कांस्टेंट को क्रॉस किया, फिर उसके बाद x को क्रॉस किया, फिर x स्क्वायर पे आया ना, क्रॉस करते वहां पे आया। अब उसमें कोफिशिएंट हमें जो रियल नंबर थे, इस पे कोई भी ऐसा नहीं होता है, कभी भी किसी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है कि जो हमारे कांस्टेंट मींस कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है, तो वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है वेरिएबल की। x हमारा एक रियल नंबर है, मींस अब वेरिएबल जो भी होगा वो अपना होगा और कोफिशिएंट अपने होंगे, ये दोनों रियल नंबर है, इनमें कोई भी एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई बाउंडेशन है। बट हाँ, अगर x क्यूब होता है, यहाँ पे 3 डिग्री पॉलिनोमियल ले लेते, ओनली x क्यूब का ही टर्म होता और बाकी सारे 0 हो जाते, क्योंकि 0 कैसा हुआ, x तो मीन्स 0 नहीं लिया, x 0 नहीं लिया तभी तो x क्यूब वाला टर्म आएगा। या फिर आप ये ले लीजिए, जब x को 0 नहीं लिया हमने, x को 0 नहीं लेना है, यहाँ पे x को 0 नहीं लेके और हमारा A2 x स्क्वायर आ रहा है, इसका विच मीन्स क्या होता है कि हमने A नॉट A1 को 0 लिया है मस्ट, तभी जाके ये वाला फॉर्म बना ना। बस यहाँ पे आपको देखना होता है कि x के पावर में क्या लिखा हुआ है, x के पावर में जितना मैक्सिमम लिखा होगा वो उसकी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, राइट। उस पर कोई मतलब नहीं है आपका कांस्टेंट टर्म 0, कांस्टेंट मैं इस टर्म को बोल रही हूँ, 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो A नॉट है उसको कांस्टेंट टर्म बोल रही हूँ, क्योंकि वो मींस x आप 0 भी रख देंगे इस पूरे फॉर्म में, x को अगर 0 ले लेते हैं तब भी एक कांस्टेंट टर्म मिल जाता है हमें, मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल जाती है। अगर x आप 0 रख देते हैं तो कितनी भी बड़ी आपकी पॉलिनोमियल रही हो, पॉलिनोमियल फंक्शन कितना भी बड़ा रहा हो, अगर आप x कितनी भी बड़ी डिग्री का रहा हो, बट x अगर आपने 0 ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, वो A नॉट मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे 0 डिग्री पॉलिनोमियल तो n को 0 कंसीडर करेंगे,
एंड सेकंड है आपका मींस जितने कोई भी एक्सप्रेशन हो, मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो, नहीं, जितना हाईएस्ट पॉलिनोमियल रहा होगा ना वही उसकी डिग्री होती है। मींस वो उन टर्म्स को क्रॉस करते हुए आया। आप कोफिशिएंट कुछ भी दो, हमें क्या मतलब है, क्या पता कोई मींस 16th एक्स ए 16 एक्स की पावर 16 ये है एफ एक्स आपका। अब ये क्या होगा, ऐसा तो नहीं है ये ओनली 1 टर्म है तो कुछ छोटा सा पॉलिनोमियल, ये 16 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसने रिमेनिंग जितने भी कोफिशिएंट आए थे उसको 0 कर दिया, मीन 0 दे दिया होगा तभी जाके सारे 0 हो गए। बट ये जो लास्ट टर्म था इसने कोफिशिएंट को 0 नहीं दिया। सो हमारे ये मीन्स ये अगर लास्ट टर्म को 0 दे देंगे तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी कि हमारा डिग्री कौन सा है। क्लियर हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। ये टाइप होते हैं आपके 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 4th डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, 5th डिग्री, जितना भी आप लेना चाहें इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही होगा। एंड सेकेंड आपका क्या होता है कि कोई पॉलिनोमियल आपके इस फॉर्म में है, मैंने ये बोला कि आपका जो एन होगा, जो डिग्री होगी वो ऑलवेज आपकी पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होगी या नेचुरल फॉर्म में, आप कह लीजिए नेचुरल के फॉर्म में होगी। मीन्स अब आप कहीं पे आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिल जाता है 2 प्लस एक्स का जो एक्स से पावर लगा दो 1/2, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका जो डिग्री है यहाँ पे जो एक्स का पावर है वो मीन्स आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जबकि ये जो डेफिनेशन है मीन्स जो डिफाइन किया है पॉलिनोमियल फंक्शन ने, उसने ये बोला डिग्री ऑलवेज हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगी या नेचुरल नंबर आप कह लीजिए, 0 इंक्लूड होगा क्योंकि n = 0 पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें मिलती है।